हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे हाथ में जो ये पेपर है आज राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 का, ये फरवरी में संपन्न हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा पेपर, लाभकारी पेपर उन बच्चों के लिए भी होगा जो इस वर्ष जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस वर्ष ये टेस्ट देने वाले हैं। और राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए तो ये भविष्य के लिए आवश्यक है ही। मैं आपको क्लियर आज मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में मैं पहले ही इसको सॉल्व कर चुका हूं, इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास ये पेपर पहुंच सके। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें अगर ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है तो इंग्लिश वाला पोर्शन इंग्लिश में क्यों नहीं आता है, लैंग्वेज वाला पोर्शन इंग्लिश में क्यों नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, जैसे जवाहर नवोदय में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको लैंग्वेज में इंग्लिश आती है और हिंदी मीडियम वालों के लिए आती है, लेकिन ये पेपर बाइलिंगुअल बना होता है, दोनों भाषाओं में बना होता है राजीव गांधी नवोदय का। और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वहाँ इंग्लिश नहीं पूछी जाती, वहाँ केवल हिंदी पूछी जाती है। इसलिए इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में इस पेपर को सॉल्व करेंगे, उन्हें भी लैंग्वेज में हिंदी ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ये क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन, क्योंकि मैथ्स इसका मेन पोर्शन है। और उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। इसमें पहले 25 क्वेश्चन जो शुरू के आते हैं वो लैंग्वेज के आते हैं, यानी हिंदी के आते हैं। और 26 से पहला प्रश्न जो 26 वाला होगा ये मैथ का आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, अभी कोष्ट के भीतर बंद है, ब्रैकेट में बंद है, 33 into 3 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है 3 डिवाइड बाई 3 इज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग पोजीशन में है। इसको एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और प्लस अपनी जगह रहेगा। और 3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो 99 में अगर हमने 1 को ऐड किया तो 100 आंसर आएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर विल बी। इवन नंबर आप जानते हैं सम संख्याएं जिन्हें कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर जो है वो सबसे पहले 2 से शुरू होते हैं। इसका एवरेज निकालना है तो पहले हम इसको ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये फर्स्ट 5 इवन नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, तो इसका आंसर होगा 6। फिल इन द ब्लैंक, आपने यहाँ पे भरना है 625 को किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर इतना आए। हमने 625 को डिवाइड करना किया है किसी संख्या से, माना x से किया है, तो आंसर आया 25। देखिए अगर हम 25 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ आ जाता है। तो अच्छा है कि हम क्या करें, सीधा 25 से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो 25 2 जा 50 और यहाँ इसको माइनस किया तो 2 1 और 5 आया। 25 5 जा 125, यानी इसका आंसर होगा 25। हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन द आवर। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अब पहले हमें देखना है 1 आवर में जो मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जो 1 आवर के जो सेकंड हो जाएंगे 60 into 60 हो जाएंगे। तो 60 into 60 के मतलब इसका 6 6 जा 36 और एक 60 का जीरो, दूसरे 60 का जीरो, तो 3600 सेकंड। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम मेक 5 किलोग्राम। देखिए 200 ग्राम के 200 ग्राम के कितने पैकेट 5 किलोग्राम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम के 5 केजी के हम टुकड़े करेंगे 200 ग्राम में, अलग अलग हिस्से करेंगे 200 ग्राम के। लेकिन यहाँ देखिए ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो हम किलोग्राम के भी क्या बना देंगे, ग्राम। तो आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। आप ये देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं,
क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर किलोग्राम होता है, उसके नीचे हेक्टोग्राम होता है, उसके नीचे डेकाग्राम होता है, उसके नीचे ग्राम होता है। और ये प्रत्येक स्टेप पे 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। एक एक जीरो इस पे बढ़ता जाता है या ये 10 से मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये 5 केजी में हो गया 5000 ग्राम और इसको डिवाइड करना है 200 ग्राम से। तो आप चाहे ऐसे डिवाइड कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 जीरो ये कटे और 2 जीरो इसके कटे। अब 2 से हम काटेंगे 50 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे ध्यान से आपको करना है क्योंकि यहाँ पे 4 हुआ तो 1 बचा हुआ है, 1 के आगे 0 है तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब तो इसका मतलब 25 पैकेट्स बनेंगे। What percentage of 30 is 7.5? X upon 100. X percent of 30. Of into of का मतलब into 30 equal to 7.5. तो x equal to कितना हो जाएगा? ये 7.5 अपनी जगह रहेगा और ये into में ये 100 आगे इक्वल के आगे जाने के बाद ऊपर चला जाता है और ये 30 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए ये तो कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ 1 बचा है तो ये 15 हो गया, लेकिन यहाँ पहले पॉइंट आएगा और 3 5 जा 15। अब जब हम 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे एक जीरो आएगा, इसके आगे एक जीरो आ जाएगा और यहाँ देखिए यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के पीछे ये पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो ये 25% हो जाएगा। The value of 15 minus curly bracket begin 8 minus parenthesis bracket begin 5 minus 3 और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए will be। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है इसके अंदर का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम ऐसे इक्वल करके इसको तो वैसे ही नीचे लिखेंगे 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस, और देखो 5 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा 2। और यहां जो है अब क्योंकि ये वाला ब्रैकेट समाप्त हो गया क्योंकि इसके अंदर का हमने सॉल्व कर दिया, तो इसलिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगा। अब यहां देखिए अब दोबारा हमने इसी को सॉल्व करना है, इसी के अंदर का। तो 15 माइनस, अब 8 में से 2 चला गया, 2 माइनस हो गया तो बचा 6। अब 15 में से 6 माइनस हो गया तो बचा 9। If there are 21 boys in a class of 30 students, then the percentage of girls will be। अब देखिए यहाँ जो स्ट्रेंथ दे रखी है, टोटल जो बॉयज और गर्ल्स मिला के हैं तो टोटल तो है 30। इसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज की स्ट्रेंथ दे रखी है 21। तो सबसे पहले हम गर्ल्स की स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इसको माइनस कर दो तो 9 गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स का परसेंटेज बताना है, गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 कितने में है, टोटल 30 में से 9 है तो इंटू 100 इसको कर दीजिए। तो कितना हो गया, इसको 900 अपॉन 30 हो गया, ठीक है ना। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 0 का 0, यानी 30% गर्ल्स हैं। द वैल्यू ऑफ 2.56 किलोग्राम इन ग्राम विल बी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किलोग्राम सबसे ऊपर होता है, किलोग्राम के नीचे हेक्टोग्राम होता है, हेक्टोग्राम के नीचे डेकाग्राम होता है और डेकाग्राम के नीचे ग्राम होता है। तो ये इसमें 10 होते हैं, ये इसमें 100 होते हैं, ये इसमें 1000 होते हैं। तो क्योंकि अब इसका किलोग्राम का ग्राम हमें बनाना है तो हम इसको, क्योंकि 1000 होते हैं तो 2.50 इंटू 1000 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे 3 जीरो आ जाते हैं। तो 256 और इसके आगे 1 2 3 0। अब देखिए 2 अंक के पीछे यहाँ डेसिमल है, 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लगाया तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 0 तो कट गया, तो इतने ग्राम होंगे, 2560 ग्राम। द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.75 विल बी। देखो इसको अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 0.75
क्योंकि किसी भी संख्या को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसके डेसिमल गिनते हैं कितने डिजिट के पीछे लगा है। अगर 1 डिजिट के पीछे डेसिमल होता है तो उसके नीचे हम 10 लिखते हैं, और अगर 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है तो उसका नीचे 100 करते हैं, और ऊपर 75 के डेसिमल हट गए क्योंकि इसका बट्टा 100 हो गया, क्योंकि इसका जो मान है यहाँ डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, तो इसका टोटल लास्ट 100th प्लेस तक है, तो इसलिए हम 75 अपॉन 100 करेंगे। अब इसको हम काट सकते हैं, 75 25 से कट रहा है तो 75 3 जा 25 और सॉरी 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो ये आ गया 3/4। If the diameter of a circle is 5.6 centimeter, then its circumference will be if pi equal to 22/7। यहाँ पे एक सर्किल दे रखा है, इसका दे रखा है डायमीटर कि यहाँ जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक ये होता है आर रेडियस, और इसको अगर हम पूरा दूसरा कोने तक पूरा ही मिला देंगे, इसको कहते हैं डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 5.6 है, तो इसका डायमीटर का मतलब ये जो रेडियस का दोगुना होता है, 2 टाइम होता है, तो इसका हम पहले रेडियस ज्ञात करेंगे, तो इसका रेडियस अपॉन 2 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करो 2 से, 2 का भाग आप 2 से डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए 1 बचा, 16 हो गया, तो यहाँ पॉइंट आ गया, 2 8 जा 16, तो 56 का आधा 28 होता है, यानी 2.8 सेंटीमीटर इसका जो है रेडियस हो गया आर। अब इसने सर्क्यूमफेरेंस इसका ज्ञात करना है, जो सर्क्यूमफेरेंस बनी बाहर का परिमाप जिसे कहते हैं, परिधि कहते हैं, पेरीमीटर जिसे कहते हैं, उसी को सर्क्यूमफेरेंस सर्किल में हम कहते हैं। तो सर्क्यूमफेरेंस कैसे ज्ञात होगा, फॉर्मूला दे रखा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सर्क्यूमफेरेंस का 2πr, यानी हम 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई का मान यहाँ पे दे रखा है 22/7 इंटू आर हो गया 2.8। अब देखिए यहाँ पे 7 से बड़ी आसानी से 28 कट रहा है, लेकिन देखो 2 में तो 2 से कट नहीं रहा है, तो इसलिए 2.7 तक हम यानी 28 तक हम 7 की टेबल बनेंगे, तो 7 पहले हमें पॉइंट रखना पड़ेगा, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, तो नीचे समाप्त हो गया। अब यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 44 हो गया। अब 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 4.4, तो 4 4 जा 16, कैरी ऑन 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो एक अंक के पीछे 1 डिजिट के पीछे डेसिमल आ गया, तो 17.6 ये वाला आंसर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 3 एंड 90 पैसा, ₹3 एंड 90 पैसे। देखो 3 रुपए और 90 पैसे का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो पहले देखो 3 रुपीज लिखा है, तो हम लिख देंगे 3 रुपीज अपॉन 90 पैसा। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ऊपर रुपीज है यहाँ पैसा है, तो हमको पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपीज में 300 अपॉन 90 हो जाएगा। अब इसको जब हम रेशियो बनाते हैं तो रेशियो में इसका छोटा सा छोटा फ्रैक्शन बनाते हैं, तो छोटा सा छोटा फ्रैक्शन कैसे बन सकता है, देखो 0 से तो 0 कट गया। अब कौन सी संख्या है जिससे 9 भी कट रहा है और 30 भी कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 0 बार 3, तो ये 10/30 आया, तो 10/3 आया, तो 10/3 का मतलब 10/3, तो इसका आंसर होगा बी। If the cost of 12 kg potato is 360, then the cost of 8 kg potato will be। देखो यहाँ 12 kg की पोटेटो की कीमत दे रखी है, 12 kg की जो प्राइस है वो है 360 रुपीज, तो हम पहले 1 kg की ज्ञात करेंगे। 1 kg को कैसे ज्ञात करेंगे, इससे इसका डिवाइड हो जाएगा 360/12, यानी 12 से हम डिवाइड करेंगे 360 को। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये रुपए में है तो हम यहाँ रुपीज भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें 8 kg का ज्ञात करना है, तो जितना 1 kg का होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 kg से, ठीक है ना। तो 1 kg का हमने इसको ऐसे ही रखा था 360/12,
12 है तो इंटू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक साथ काट सकते हैं। देखो 12 के 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब जीरो में जीरो से ही डिवाइड होगा, ये जीरो बार ही डिवाइड होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 8 को, तो 8 जीरो का जीरो और 8 3 जा 24, तो यानी 240 रुपीज के आएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ x डिग्री विल बी, x डिग्री की हमने वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल के जो तीनों एंगल की वैल्यू होती है वो टोटल 180 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें दो एंगल दे रखे हैं, तो एक है 55 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री। तो हम देखेंगे पहले ये कितना हो गया, तो इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 0 हो गया 10 का और 5 और 100 हो गया। तो 100 डिग्री की ये दोनों एंगल हो गए। तो क्योंकि टोटल 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से हम 100 कम कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 80 डिग्री हो जाएगी। The value of 16 minus 12 divided by 4 into 3 plus 1 will be, इसको हम सबसे पहले गॉड मास के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे इसमें। तो 4 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 होता है। तो इसके नीचे हम इक्वल टू करके यहाँ पे ऐसे 16 लिख देंगे। इसको माइनस, इन दोनों को नहीं लिखेंगे बल्कि इनका आंसर लिखेंगे 3। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इंटू ये 3 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, 16 में से अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो बस हाँ, तो ये 3 3 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, इन दोनों 3 को नहीं लिखना है, अब प्लस 1। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे 9 में 1 ऐड कर देते हैं, जबकि ये 9 जो है माइनस है, इसके पीछे माइनस का साइन है। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे पहले प्लस प्लस हम एक साथ लाएं, तो 16 प्लस 1 हम पहले लिखेंगे और माइनस 9 बाद में ले जाएंगे। इससे हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो ये 16 में 1 ऐड करके 17 हुआ, 17 में से 9 चला गया, तो 8 आंसर। HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, जो को प्राइम नंबर्स, कोई भी दो को प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई भी टू को प्राइम डिजिट्स होती हैं, उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होगा। द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन 18 और 24, पहले 18 के फैक्टर्स ज्ञात करेंगे, फिर 24 के फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। इनका फैक्टर्स ज्ञात करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे जो छोटा फैक्टर सबका 1 होता है और सबसे बड़ा स्वयं वही होता है। तो 18 1 जा 18। अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 18, तो 2 से कितने बार डिवाइड हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ 9 लिख दीजिए, सबसे यहाँ बड़े से छोटे की और यहाँ छोटे से बड़े की, ठीक है ना। 2 से 9 बार हो रहा है, 9 टाइम हो रहा है, तो 9 2 जा 18। 3 से कितनी बार हो रहा है, 3 6 जा 18। अब यहाँ से देखिए 6 आ गया, यहाँ से 3, अब बीच में बचा 4 5। तो इसमें न तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से हो रहा है, तो ये इसके फैक्टर्स टोटल आ गए। अब 24 के भी हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, यहाँ 2, यहाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे और यहाँ 24 लिखेंगे, सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 24। फिर देखिए 2 से डिवाइड होता है 24, तो कितने टाइम होता है, 12 टाइम, 12 दूनी 24 होता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 3 से कितने टाइम हो रहा है, 3 8 जा 24, 8 टाइम हो रहा है। 4 से कितने टाइम हो रहा है, 4 6 जा 24। अब देखो 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, बीच में 5 से नहीं हो रहा है, तो ये पूरे इसके फैक्टर्स हमने ज्ञात कर दिए। इसके लिए देखो सबसे छोटा जो कॉमन है दोनों में 1 है, इसके बाद कॉमन है 2 है, उसके बाद कॉमन है 3, उसके बाद कॉमन है 6, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 2 3 4। तो इसके जो 4 फैक्टर्स इसके जो है कॉमन है। देखिए अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से पेन इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 3 4 6 9 13 इज, तो देखो 3 के बाद 4 आया तो कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का। 4 के बाद 6 आया तो कितने का डिफरेंस, 2 का। 6 के बाद 9 आया तो 3 का डिफरेंस। 9 के बाद 13 आया तो 4 का डिफरेंस, तो इसका मतलब 13 के बाद 5 का डिफरेंस आएगा, तो 13 में 5 ऐड कर दीजिए तो 18। The difference between place value and face value of 6 in 45,678 will be, इसमें अगर हम 6 की प्लेस
वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 6 के आगे 2 डिजिट हैं तो 6 के आगे 2 जीरो। अब फेस वैल्यू हमेशा किसी भी संख्या की उतनी ही रहती है, तो इसमें बताना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, तो इसको माइनस कर दीजिए 594। The simple interest of 12,000 rupees 12,000 at the rate of 4% per annum of 2 years will be। तो इसका जो SI निकालने का फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT यानी प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। ठीक है ना, तो इसका SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इसमें दे रखा है 12,000 इंटू रेट है 4% और इंटू 2 ईयर का टाइम है अपॉन 100। तो 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 8 से 12 को मल्टीप्लाई करिए, 12 8 जा 96 और इसके एक जीरो का जीरो आ गया, तो 960 रुपीज होगा। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, एक ही नाप के होते हैं। ठीक है, तो जिसकी तीनों साइड अगर एक ही नाप के होंगे तो इसके एंगल भी एक ही माप के होंगे। अब क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों एंगल का जो टोटल होता है 180 होता है, तो इसमें तीन एंगल अगर इक्वल होंगे तो 3 6 18 और ये 0 से 0 बार भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके एक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। द एलसीएम ऑफ 16 80 एंड 48। एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 80 लिखेंगे, यहाँ 48, 2 3 जा 6। अब देखिए ये ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स बच चुके हैं दोनों, तो इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 15 2 जा 6 30 32 जा 60 62 जा 120 और 122 जा 240, तो 240 इसका आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ सी इन रोमन नोटेशन इज। रोमन नोटेशन में सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए रोमन नोटेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है, जो बहुत कम टाइम में आप पूरे रोमन नोटेशन सीख जाएंगे, और उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ आई बटन पे भी दे रहा हूँ। इसको जरूर आप देखेंगे तो आपको पूरे रोमन नोटेशन, रोमन न्यूमेरल्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी टैक्ट में, बहुत अच्छी ट्रिक में मैंने सिखाए हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 के लिए हमेशा एल आता है और सी आता है 100 के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ जो सी की वैल्यू होगी वो 100 होगी। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज। तो सर्किल का डायमीटर मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया था, ये सर्किल है, इसका जो सेंटर से और यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होती है, सीधी डिस्टेंस, इसको रेडियस कहते हैं, और इस रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, तो रेडियस इंटू 2 हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्किल, तो ये जो पूरा सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि इसका आधा सर्किल का बताना, तो इसका आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का बटा 2, यानी ये सही है 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब मेंटल एबिलिटी वाले हम सॉल्व करते हैं। विच स्टेट इज उत्तराखंड इन द कंट्री। किस नंबर का स्टेट उत्तराखंड बना था देश में, तो 50, ये जो है ये बना था 27th स्टेट। द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ साइड इन खो खो गेम। तो खो खो में जो है वन साइड में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन टर्म ऑफ एरिया। अगर एरिया के टर्म में देखें तो उत्तराखंड का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। द मोटो ऑफ दूरदर्शन इज। दूरदर्शन का जो मोटो है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। लाल बहादुर शास्त्री बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उनका भी 2 अक्टूबर को ही होता है, गांधी जयंती के दिन। महात्मा गांधीज नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन। महात्मा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था, तो महात्मा गांधी ने यही दिया था, डू और डाई, करो या मरो। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और स्वराज इज माई बर्थ राइट ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ब्लड नॉट बी क्लॉट? किस विटामिन की डिफिशियंसी से हमारा ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होती? ब्लड की तो क्लॉटिंग विटामिन के की डिफिशियंसी से नहीं होती। जिसके शरीर में विटामिन के कम होता है उसको हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। Which of the following river flows from केदारनाथ to रुद्रप्रयाग? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग जो नदी आती है उसका नाम मंदाकिनी है। From which part of the plant is cinnamon obtained? दालचीनी पौधे के किस भाग से ली जाती है? तो ये ली जाती है बार्क से, उसकी छाल से। What type of computer is the परम computer manufactured in India? तो जो परम कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है। वो जो डिफरेंस ऑप्शन है उसको आपने चूज करना है, उसको छांटना है। तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इंच, स्क्वायर मीटर। तो ये जो स्क्वायर है इन सब का मतलब है जो एरिया हम निकालते हैं। तो एरिया के बाद जैसे अगर फीट का एरिया निकाल दिया फीट में तो स्क्वायर फीट आ गया, इस इंच में निकाल दिया स्क्वायर इंच, इन स्क्वायर मीटर। लेकिन जो स्क्वायर रूट है ये वर्गमूल वाला है तो ये अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी, प्रतिभा पाटिल, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो देखिए मनमोहन सिंह, राजीव गांधी और वाजपेयी तीनों प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि प्रतिभा देवी पाटिल जी हमारे देश की राष्ट्रपति रही हैं। तो ये डिफरेंट है। फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल्स। इसमें देखिए फिश अलग है क्योंकि ये केवल पानी में रहती है, बाकी ये तीनों पानी में और जमीन में दोनों जगह रह सकते हैं। रेडिश, कैरट, कैबेज, पोटैटो। ये देखिए ये जमीन के अंदर की तीनों फसलें हैं, जबकि कैबेज जो है जमीन के ऊपर की फसल है। फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो इसमें देखिए चेस अलग है क्योंकि इंडोर गेम है, बाकी ये तीनों आउटडोर गेम है। इन प्रश्नों में आपने बताना है कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका किससे होगा इन चारों में से। तो भोपाल मध्य प्रदेश, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, कहाँ की कैपिटल है? ओडिशा की। बुक, पब्लिशर, फिल्म। तो फिल्म का जैसे बुक का संबंध पब्लिशर से है वैसे ही फिल्म का संबंध जो है डायरेक्टर से है। 6 का जो संबंध 13 से है वही संबंध 11 का किससे होगा? तो 6 का 13 से क्या संबंध है? 6 into 2 plus 1 है। 6 2 जा 12 और प्लस 1 13। तो 11 2 जा 22 और प्लस 1 तो 23 होगा। गुड, बैड। गुड का अपोजिट बैड है तो रूप का अपोजिट फ्लोर। उत्तरकाशी, गंगोत्री। उत्तरकाशी में गंगोत्री स्थित है तो रुद्रप्रयाग में कौन स्थित है? तो इनमें से रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। यहाँ पर आपने बतानी है तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी? तो अगर हम यहाँ देखें तो 12 आ गया, 11 13 12। तो यहाँ से इसका संबंध तीसरे से है। 12 13 14 तो यहाँ 15 आ जाएगा। यहाँ देखिए 48 है, 24 है, यानी 48 का आधा है 24, 24 का आधा हाफ है 12 और 12 का हाफ 6 हो जाएगा। R Q P O N M L K J I H G। तो अगर हम यहां से देखें तो इसका I के 2 के आगे बाद L M N O P Q R दो दो छोड़ के है तो I से 2 पहले क्या होगा? F होगा। तो यहाँ भी देखिए दो पहले, यहाँ दो दो छोड़ के Q से 2 कम, N से 2 कम L, 2 इसमें से 2 माइनस H तो H में से 2 माइनस E हो जाएगा। तो इसका मतलब सी वाला आंसर मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो बताना है यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो यहाँ देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है। 5 और 9 के बीच 4 का है। यहाँ से 9 और 17 के बीच 8 का है। यहाँ 16 का है तो यहाँ 32 का आएगा। तो इसमें 32 हम ऐड कर देंगे तो 5 और 65 होगा। यहाँ देखिए Z है, यहाँ Y हो गया, यहाँ X हो गया, यहाँ W हो गया, यानी एक एक W X Y Z। तो यहाँ पे W से पहले होगा V। यहाँ देखिए C है, B है, A है, Z है तो Z से पहले होगा Y। यहाँ देखिए F है, E है, D है, C है तो C से पहले होगा B, यानी
VYV, AT equal to 20, BT equal to 40, CT equal to 60, then DT equal to each equal to, तो each equal to हो जाएगा 80 के. If second of month was Sunday, then 18th of that month will be. अगर देखिए 2 तारीख को संडे है तो फिर संडे 7 के डेज के बाद आएगा तो 9 तारीख को आएगा. फिर 7 डेज को के आफ्टर 7 डेज आएगा तो 16 को आएगा. तो 17 को हो गया मंडे और 18 को ट्यूसडे. फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. इसमें मिसिंग नंबर यहाँ पे हमें खोजना है. यहाँ पे क्या आएगा, तो क्योंकि ये स्क्वायर है, 3 डिजिट है दोनों तरफ, तो हम देखते हैं इसका ऐड करके कितना आता है. तो 8 × 14 = 15, 15 आ रहा है. तो यहाँ भी देखिए 7 × 13 = 15, 15 आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 हो गया. तो 15 में से 6 कम कर दो तो 9 आना चाहिए. यहाँ पे अगर 9 होगा तो यहाँ पे देखो 9 और 4 13 और 2 15, सब जगह से 15 इसका. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. जो अर्थ का मॉडल है उसे कहते हैं ग्लोब. दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड. जो अर्थक्वेक्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट, भूकंप विज्ञानी. फिगर्स दिए गए हैं. इन फिगर्स को हमने क्या करना है, यहाँ देखिए एक फिगर दो, मतलब एक पहले का जो संबंध दूसरे से है वही तीसरे का संबंध किससे होगा, इन चारों में से बताना है. तो पहले देखिए एक ट्रायंगल था, यहाँ उल्टा दूसरा ट्रायंगल आ गया. तो ये तीसरी आकृति ऐसी, तो इसमें एक आकृति और आ जाएगी. तो ये वाला आंसर देखिए बी वाला बिल्कुल सही है. ठीक है. यहाँ 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा था पहले सर्किल का, गोले का. तो यहाँ जो बाकी शेष 3 हिस्से आ गए. तो यहाँ एक हिस्सा है, तो यहाँ अब जो है बाकी शेष 3 हिस्से आ जाएंगे. तो ये वाला होगा. यहाँ देखो एक गोला था, इस गोले के 2 टुकड़े करके ऐसे लग गए. अब यहाँ एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसके भी 2 टुकड़े होंगे, ऐसे लग जाएंगे, यानी सी की तरह होगा. देखिए समस्या आकृति ये है, एक वर्ग है, इसके बाहर 4 डंडियां हैं. अब चारों डंडे अंदर हो गई. तो ये गोले के भीतर, जो सर्किल के भीतर 4 जो छोटे छोटे सर्किल है, ये भी अंदर चले जाएंगे. तो ये वाले की तरह होगा. यहाँ देखो ट्रायंगल जो है किसके अंदर है, सर्किल के अंदर. गोले के भीतर त्रिभुज है, त्रिभुज के अब की गोला यहाँ चला गया. अब यहाँ देखिए जो प्लस यहाँ अंदर है, तो अंदर का जो है बाहर आ जाएगा, और ये जो बाहर का है तो ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, यानी बी की तरह हो जाएगा. ठीक है. फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर आर गिवन. इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं. इनमें से 3 आकृतियां किसी रूप में समान है किंतु एक भिन्न है. आपको भिन्न आकृति छांटनी है. तो यहाँ देखिए भिन्न आकृति कौन सी है. पहले वाले चित्र को बड़े गौर. तो यहाँ ये है, ये है, ये है. तो देखो इन तीनों में अंदर जो है मल्टीपल का निशान है, गुणा का निशान है, जबकि इसमें धन का निशान है. तो ये अलग है. देखिए इसमें इसके भी 4 हिस्से हैं, इसके भी 4 हिस्से हैं, इसके भी 4 हिस्से किए गए हैं, जबकि ये पूर्ण आकृति है, ये बिल्कुल अलग है. यहाँ देखिए ये तीनों बंद आकृतियां हैं, लेकिन ये जो बीच की आकृति है खुली आकृति है. ठीक है ना. यहाँ देखिए बाहर जो है पंचभुज है, 5 भुजाओं की आकृति है, जबकि अंदर जो है 6 भुजाओं की आकृति है. यहाँ बाहर 4 भुजाओं के, अंदर 3 भुजाओं की. यहाँ बाहर 3 भुजाओं के, अंदर 4 भुजाओं की. यहाँ बाहर 4 के, अंदर 5 के. यानी अंदर वाली आकृति एक ज्यादा है, जबकि इसमें ठीक उल्टा है. तो यही आंसर होगा. इन सब में बाहर एक भुजा कम है, अंदर वाली आकृति में एक साइड ज्यादा है. यहाँ देखिए ये तो यहाँ जो इनका वो है, तो ये इस दोनों आपस में मिले हुए हैं. ये दोनों देखिए यहाँ भी मिले हैं, इसमें भी मिले हैं. जो नहीं मिले हैं वो इसमें नहीं है, इसमें जो एक ही तरफ है. तो ये आकृति बिल्कुल अलग है. यहाँ देखिए ये समस्या आकृति है, ठीक इसी के जैसे आकृति इनमें से कौन सी है. तो देखिए इसी के जैसे ये दिख रही है, ये समस्या आकृति है. ठीक इसी के जैसे समस्या आकृति कौन सी है, तो ये देखिए ये तीसरी वाली दिख रही है, सी. देखिए ये समस्या आकृति है. ठीक इसी के जैसे समस्या आकृति कौन सी है, तो देखो डी वाली है. इसके ऊपर काला है, नीचे व्हाइट है. देखिए यहाँ देखिए आदमी का ये हाथ ऊपर है, ये नीचे है, 2 पैर इस तरह से हैं. तो ये ठीक आकृति जो है ए वाली देखिए बिल्कुल मिल रही है. ठीक है ना. ए वाली आकृति बिल्कुल मिल रही है. इसमें देखिए ये समस्या आकृति है, तो ठीक इसी के जैसे यहाँ अंदर जो है एक ही
वृत्त है तो ये काला, यहाँ 2 वृत्त है, तो यहाँ डी वाली देखो साफ पता चल रहा है, डी वाली मैच कर रही है। यहाँ जो एक बड़ा फिगर है, 3 हिस्से इसके भरे हुए हैं, ये वाला हिस्सा आपको भरना है, यहां से ढूंढेंगे हम। तो देखिए ये जैसे इसका आर्क है तो वैसे इसका भी, ये बी वाली आकृति देखिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ देखिए ये है, इसके 3 हिस्से भरे हैं, तो यहाँ भी इस तरह से कट जाएगा और यहाँ भी एक डब्बा होगा और डब्बे में गुणा का निशान होगा। तो देखिए ये सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें देखिए समस्या आकृति है, तो इसको अगर हम मिलाते हैं ऐसा तो बस यही होगा। तो ये वाला जो है, ये लास्ट वाला तो कर नहीं रहा है, तो ये मैच कर रहा है ए वाला। यहाँ देखिए इसको अगर हम मिलाते हैं, ये मिला, ये मिला, ये भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ ऐसा जैसे इस तरह से, और ये तो ये ऐसा, ये और ये, तो ये देखिए बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको भी हम मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये हो जाएगा, और फिर ये डंडा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी ऐसा हो जाएगा, ये नीचे नहीं मिलेगा, तो ये नीचे मिल रखा है, ये नीचे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, ये लास्ट वाली आकृति के समान डी वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ अंदर ये मिल नहीं रखा है, अंदर औरों का, ये औरों का अंदर मिल नहीं रखा है, तो इस तरह से ये बिल्कुल इस पे डी वाले पे मैच कर रखा है, मैच कर रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी वाला पोर्शन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र और ज्ञ, 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किसमें हुआ है? छत्र में। पावन का संधि विच्छेद है, तो पावन शब्द जो है ना, पाउ धन अन से बना है, ठीक है ना, पावन, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो देखिए नाम का बोध किससे होता है? संज्ञा से होता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और अब ये आप लोग जानते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक। देखिए हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग होके जाती है। ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, तो से का मतलब ये से ऊपर वाला से अलग चीज है, और ये से का मतलब अलग होने की स्थिति में। तो यहाँ हिमालय से गंगा निकल रही है यानी अलग हो रही है, तो इसमें जो कारक होगा वो अपादान कारक होगा, ठीक है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो जो चीज अलग होके, मोहन घर से बाजार जा रहा है, तो उस स्थान पे ऐसे जो उदाहरण होते हैं वहां पर संप्रदान अपादान कारक होता है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। देखिए जब किसी व्यंजन से कोई स्वर मिलता है या व्यंजन से व्यंजन मिलता है, तो वहां पर होती है व्यंजन संधि, ठीक है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो ये पहले, सबसे पहले रॉ तो कभी होता ही नहीं। जो पहला अक्षर पे जब रॉ लगता है तो इसका मतलब ये गलत है। दुर्दशा ये भी गलत है, दुर्दशा ये भी गलत है, तो दुर्दशा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायक का होता है नायिका, ये चौथा वाला। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया वो होती है जहां पर कर्म होता है। जैसे सवेरा हुआ, वह गया, वह शर्माता है, मैं घड़ा भरता हूं, तो क्या भरता हूं? घड़ा भरता हूं। यहाँ पे देखिए कर्म साथ में है, तो यहाँ पे ये वाला जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मैं आदमी हूं, क्या आप नैनीताल से आ रहे हैं? वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो देखिए जहां विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, एक डंडी और उसके नीचे बिंदी, तो ये देखिए वहां के आगे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए वाक्य के में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया होती है, उसका फल कर्म पे पड़ता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका आंसर कर्म होना चाहिए। आक्रमक क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है और सकर्मक क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है।
तो ज्यादा क्रियाएं सक्रमक होती हैं वाक्य में। अगर कर्म भी साथ हो तो क्रिया का फल कर्म पे ही पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर कर्म ही होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा जो है मित्रता होती है, ठीक है ना। तत्सम शब्द है आग, मोर, नव, चा। तो तत्सम शब्द जो है नव है, नव का मतलब नौ, और आग का तत्सम अग्नि होता है। मोर का मयूर होता है, और चार का चत्वारी होता है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रश्मि, किरण। तो देखिए किरण और रश्मि दोनों पर्यायवाची हैं। गेह, घर, ये भी दोनों पर्यायवाची हैं। कपड़ा, अंबर, अंबर कपड़े को ही कहते हैं, ये भी सही है। गणेश, पुरंदर। देखिए पुरंदर जो है इंद्र का पर्यायवाची है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये अलग अलग हो गए, तो इसलिए आंसर गणेश पुरंदर होगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आय का व्यय सही है, अमृत, सुधा, ये गलत है। अमृत का जो है विष होता है, तो इसका आंसर यही होगा। धनी का निर्धन सही है, रात का दिन सही है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, पहला है उत्तम, आगमन, विज्ञान, गायक। तो देखिए उत्तम में जो है उत उपसर्ग है, ठीक है। आगमन में आ है, विज्ञान में वी है। तो गायक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा विग्रह तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है बल से हीन। एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ है, तो एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, यही इसका सही अर्थ है। शाक भाजी का भोजन करने वाला के लिए एक शब्द, तो जो केवल शाक भाजी का भोजन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं, ठीक है ना। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो पावक है, आग है, कृषाणु है। अनिल नहीं है, अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं इसको पढ़ रहा हूं ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार प्रचंड गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया। हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने को तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था, किंतु उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को उसके मुंह के अपने मुंह से पकड़ लेगा, और फिर तीनों मित्र दूसरे तालाब पर पहुंचकर एक साथ तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा कि यह उपाय तो अच्छा है, किंतु बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बातें मत करने लगना, वरना तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुए ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बातें सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपने प्राण गंवा बैठा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फालतू बातों में न पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न है, तीन मित्र कौन कौन थे? तो दो हंस और एक कछुआ, एक हंस और दो कछुआ, एक बगुला, एक हंस और एक कछुआ, दो बगुला और एक हंस। तो आपने पढ़ा कि उसमें मित्र में जो दो हंस थे और एक कछुआ था। दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी? तो दोनों हंस तो उड़ सकते थे, ले जाने की समस्या थी कछुए को। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर अब इनमें से क्या कहा था कि तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, क्योंकि कछुआ जो है बातूनी था, वो बहुत ज्यादा बातें करता था। तालाब का पानी क्यों सूख गया था? बहुत ठंडक के कारण, बहुत वर्षा के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण। तो ये तालाब का पानी जो है प्रचंड गर्मी के कारण सूख गया था। अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मारने का अर्थ, यानी अपना नुकसान
स्वयं करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस आदि के लिए खूब सारा मटेरियल आपको भेजता रहूंगा यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू लॉट। ओके, बाय।